कैट के मुताबिक पिछले साल 22 दिसंबर और उसके बाद जीएसटी के नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। यानी कि अब कोई भी अधिकारी किसी भी कारण को लेकर किसी भी व्यापारी का जीएसटी नंबर सस्पेंड कर सकता है या किसी भी व्यापारी का जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट और संपत्ति भी जब्त कर सकता है। और ख़ास बात यह है कि ऐसा करने से पहले व्यापारियों को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह कारोबारियों के मौलिक अधिकार का हनन है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो बिना देर किए हुए आज ही संपर्क करें श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का एक खास एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं प्राइम टाइम, और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। शुक्रवार को देश भर में 1500 से ज़्यादा स्थानों पर धरना दिया गया और यह बंद भारत के कुछ व्यापारिक संगठनों के द्वारा किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ई वे बिल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत बंद किया है। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि शुक्रवार को देश भर में 1500 से ज़्यादा स्थानों पर धरना दिया गया। सभी बाजार बंद रहे। 40,000 से ज़्यादा व्यापारिक संगठनों से जुड़े करीब 8 करोड़ कारोबारियों ने भारत बंद का समर्थन में साथ दिया। कैट के मुताबिक पिछले साल 22 दिसंबर और उसके बाद जीएसटी के नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। इसमें अधिकारियों को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिए गए। यानी कि अब कोई भी अधिकारी किसी भी कारण को लेकर किसी भी व्यापारी का जीएसटी नंबर सस्पेंड कर सकता है या किसी भी व्यापारी का जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है। यहाँ तक कि बैंक अकाउंट और संपत्ति भी जब्त कर सकता है। और ख़ास बात यह है कि ऐसा करने से पहले व्यापारियों को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाएगा। यह कारोबारियों के मौलिक अधिकार का हनन है। ई वे बिल के बदलाव से ट्रांसपोर्ट और कारोबारी भी परेशान है। 1 जनवरी से प्रभावी होने वाले नए ई वे बिल नियम से ट्रांसपोर्ट और कारोबारी काफ़ी फिक्रमंद है, क्योंकि ई वे बिल की लिमिट 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर कर दी गई है। दरअसल 2021 और 22 के बजट कि ई वे बिल सेक्शन 129 में बदलाव किया गया। इसके मुताबिक बिल में कोई भी गलती होती है तो टैक्स और पेनाल्टी दोनों लगेंगी, और साथ ही जो टैक्स पहले वापस हो जाता था अब वह वापस नहीं होगा। यानी कि अनजाने में अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो पेनाल्टी और जुर्माना दोनों डबल हो जाएगा। भारत के सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने इस नए ई वे बिल के कानून के विरोध में कैट का समर्थन किया है। इस दौरान ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद रहे। माल की बुकिंग, डिलीवरी, लोडिंग, अनलोडिंग सभी बंद रहे। सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक अपनी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा बड़ी संख्या में राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों ने भी कैट का समर्थन दिया है। इसमें ऑल इंडिया FMCG डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, यूटिलिस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पाइसेस ट्रेडर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन, इसके साथ में ऑल इंडिया कंप्यूटर डीलर एसोसिएशन और ऑल इंडिया कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भी शामिल है। भारत बंद को कांग्रेस शासन वाले राजस्थान में व्यापारियों का समर्थन नहीं मिला। यहाँ बाजार खुले रहे और सामान्य दिनों की तरह ही काम चलता रहा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की नेशनल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सीमा सेठी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हमने कारोबारियों के फ़ायदे के लिए एक कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इसके महत्व का एहसास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एकता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के बीच में काफ़ी ग्रुप हैं और काफ़ी राजनीति की जा रही है, और इस बंद के महत्व का उन्हें ज़रूर एहसास होगा और वे हमारे साथ में हाथ जरूर मिलाएंगे। उन्होंने दावा यह भी किया कि अलवर और जोधपुर में बंद का असर दिखा है। पूरे प्रदेश में यह 60% कामयाब रहा। वहीं कारोबारियों का कहना है कि उन्हें कोरोना और लॉकडाउन की वजह से पहले से ही बहुत नुकसान हो चुका है और अब कारोबार में किसी तरह की रुकावट नहीं चाहते। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भारत बंद का बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान तो किया था, लेकिन प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों में ही फूट पड़ गई। इससे चक्का जाम के बावजूद कई शहरों में ट्रक चलते देखे गए। हरियाणा के ट्रक ड्राइवर दलजीत सिंह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम बिना पहले सूचना के कहीं भी ट्रक को नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार से कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से सूचना नहीं मिली। अब हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में बंद का असर देखा गया। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, बालासोर और बहरामपुर समेत कई शहरों में कारोबारियों ने अपनी दुकानें और अपने संस्थान बंद रखे। हालांकि बंद के कारण जरूरी सेवाओं
हालांकि बंद के कारण जरूरी सेवाओं और वाहनों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ा। कुछ जगह व्यापारियों ने बंद के समर्थन में रैली भी निकाली। आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया का प्राइम टाइम देख रहे थे। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।